क्लियर आ रहा है। एक मिनट। सभी लोगों से निवेदन है, भैया जी 50 दिन हो चुके हैं, प्रवचन हाल में आने का कष्ट करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंद्यारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रलोकयात्रेयं यत्र ध्यादा प्रवर्तते। जय बोली अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1009 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महाराज की आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 9 कोटि मुनिराजों की अहिंसा विश्व धर्म की। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वभाव बताया है। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। संसारी जीव विभाव भाव में है, इसलिए स्वभाव का अभाव है, और जो मुक्त जीव है वो अपने स्वभाव में है, उसका विभाव में अभाव है। अपनी स्वभाव की प्राप्ति ही जीवन का सार है। अपने गुण को प्रकट करना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए आज उत्तम ब्रह्मचर्य का पावन दिन हमें संदेश दे रहा है कि शून्य की प्राप्ति के लिए शून्य में लीन हो जाओ। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ है, क्या है ब्रह्म का अर्थ? आत्मा, और चर्य यानी निवास करना, अपनी आत्मा के समीप निवास करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। एक और ब्रह्म का यहाँ पे अर्थ लगाया जाता है परमात्मा। उस परमात्म पद को पाने का पुरुषार्थ करना, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। व्यवहार से स्त्री का त्याग कर देना, स्त्री पुरुष का त्याग कर दे, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन और गहरे में जब हम जाते हैं तो संपूर्ण अपने मन में विकार, राग, वासनाएं जो चल रही है उनका त्याग हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति को शुभ में लगा देना ही ब्रह्मचर्य है। इसमें राकेश भैया 3 बातें आती है, इंद्रिय, मन, और तीसरी बात थोड़ी गंभीर है, तीसरा पक्ष गंभीर है। इंद्रियों को वश कर लेना भी अपने शील को वश करने कहा गया है। फिर इंद्रियों से ज़्यादा अपने मन को वश करने को कहा गया है। भानु भैया 3 चीज़ें कही गई है, इंद्रिय, मन और तीसरी चीज़ गंभीर बताइए। अपने इंद्रिय को मन में वश कर लेना भी ब्रह्मचर्य में बताया है। अपने फिर उसके बाद अपने मन को वश कर लेना भी ब्रह्मचर्य में बताया है। लेकिन जो तीसरा पक्ष कह रहा है वो थोड़ा गंभीर है। इंद्रिय पौद्गलिक है, मन पौद्गलिक है, लेकिन जो भाव इंद्रिय है, वो भाव मन है, वो चेतना से युक्त है, और जो चेतना से युक्त है वो ज्ञान और दर्शन है, वो आत्मा के साथ है, वो पौद्गलिक नहीं है। इसलिए कहा गया है, एकमात्र जैन दर्शन ही कहता है इंद्रियों को मत कुचलो, इंद्रियों को मत वश में करो, मन को भी वश में मत करो, ये पौद्गलिक है, नहीं होगी। अपने ज्ञान को वश में करो। एक बार जब हमने अपने ज्ञान को वश में कर लिया, तभी हम उस ब्रह्म विज्ञान को भेद कर पाएंगे। जिसने अभी तक अपने आत्म ब्रह्म को ही नहीं समझा है,
जिसने आत्म तत्व को ही समझा है, जिसने ब्रह्म को ही नहीं समझा है, वो किसी भी धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। ब्रह्मचर्य को एक शून्य की उपाधि दी गई है। शून्य की उपाधि क्यों? जो भी धर्म है वो अंक है, ब्रह्मचर्य शून्य है। जितने भी अंक ले लो, लेकिन किसी में शून्य लग जाता है तो वो 10 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। आप अहिंसा, क्षमा आदि व्रत पालो, लेकिन उसमें जब ब्रह्मचर्य लग जाता है तो वो 10 गुना बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे केक पे बढ़िया चेरी और आइसिंग कर दो, उसकी काया पलट हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जब ब्रह्मचर्य उतर आता है तो सारे गुण गौण हो जाते। एकमात्र प्रधान ब्रह्मचर्य ही सर्वश्रेष्ठ गुणों में श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे आम वृक्ष को फलों में आम कहा गया है, जंगल में शेर को प्रधान कहा गया है, जो जो अपनी प्रधानताएं प्राप्त है। लेकिन धर्मों में ब्रह्मचर्य धर्म को महान कहा गया है। वर्तमान योग में भी, आज दोपहर में भी हमने सुना, अनेक प्रकार के ऐसे महान महान लोग ऐसी संस्कृति में पड़े हुए हैं जिन्होंने उस संयम को धारण किया है, जो जिनके उदाहरण हम आज तक सुन के आते हैं। उसी में से आज हमने सेठ विजय और सेठानी विजय का हमने सुना। आप कल्पना करो, हर व्यक्ति कोई ना कोई पल का इंतज़ार करता है, कोई ना कोई सपने सजा के बैठता है अपनी खुशी के लिए। ठीक है, वो भी स्वीकार है। ऐसे ही जब सेठ विजय और सेठानी विजया जब नए दंपत्ति हुए, जब सेठ विजय आया सेठानी के पास, वे आके बैठा, चर्चा हुई, पहले दिन एक दूसरे से मिलन हुआ। सेठानी बहुत प्रसन्न थी। सेठानी कहती, हे प्राणनाथ, अब ये जीवन पूरा आपको ही समर्पित है। जीवन अब मेरा शेष है वो आपके लिए ही है। अब से और अंत तक मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ, आपका ही मेरा स्वामित्व है, आप ही मेरे स्वामी हो। लेकिन सेठानी कहती, हे प्राणनाथ, मैंने बस एक नियम आरिका माँ से लिया है। सेठ पूछता, क्या? कृष्ण पक्ष के दिन मैं अपने शील व्रत का पालन करूँगी। सेठ सुन के घबरा गया, हिल गया, शांत बैठ गया 5 मिनट तक। ये क्या हो गया? सेठानी पूछती, हे प्राणनाथ, आप ऐसे शांत क्यों बैठ गए, चुप क्यों हो गए, क्या बात है, कुछ बताओ। सेठ जी धीरे से कहते, विजया, मैंने भी एक नियम लिया है शुक्ल पक्ष का, अपने गुरु से, आचार्य भगवान से, कि शुक्ल पक्ष पे मैं भी अपने ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करूँगा। सेठानी सुन के दंग रह गई। क्या है, क्या विधि का विधान है, क्या खेल है विधि का। सेठानी भी 2 मिनट शांत बैठ गई। फिर सेठ को वो संबोधित करती, हे नाथ, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, मेरा तो कर्तव्य है आपके धर्म का पालन कराना, आपका सहकारी बनना। आप पुरुष है, आप प्रधान हैं, आपको तो आगे अपनी विधि आगे अपनी बढ़ाना है, आपको जन्म इस चलाना है, संतान को जन्म देना है। आप दूसरी शादी करिए, अपना जीवन सुधारिए। सेठ थे, समझदार थे, विवेकवान थे। सेठानी से कहते, हे प्रिय, अब तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो और मैं भी आपका धर्मपति हूँ। अब क्यों ना तुम मेरे नियम का पालन करवाओ, मैं तुम्हारे नियम का पालन करवाओ। तुम भी संयम धारण करो, मैं भी संयम धारण करूँ। और जब ये राज सबको मालूम पड़ जाएगा तो मैं मुनि दीक्षा लूँगा। और सेठानी कहती, मैं आरिका दीक्षा लूँगी। 12 साल बीत गए, दोनों ने अपने संबंध को भाई बहन की तरह स्वीकार करा। 12 साल तक एक ही कमरे में रहे। कितना बड़ा वो तप होगा, कितना बड़ा वो त्याग होगा, उसकी कल्पना करके देखो। और 12 साल बाद जब वो उस नियम का लोगों को मालूम पड़ता तो आगे बहुत बढ़िया कहा बताया गया। दोनों फिर सेठ अपना मुनि व्रत धारण करता और सेठानी आरिका दीक्षा धारण करती। ऐसे अनेक उदाहरण जिन्होंने अपनी चरम सीमा के ऊपर जाके एक ऐसा उदाहरण प्रकट किया है। उसी में जम्मू स्वामी आते हैं, जिन्होंने
एक भीषण युद्ध देखा, लाखों लोग मरे पड़े हैं, तड़प रहे, गिर रहे, ऐसे युद्ध में हजारों लोग मरे पड़े हैं। जम्मू स्वामी को वैराग्य आ गया, सोचने लगे क्या संस्कार की व्यथा है, क्या है, लोग मरे पड़े हैं। कोरोना में हमने नहीं देखे क्या, गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं, जैसे क्या है ये, कोई सब्जी भाजी लेके जाता है ठेले पे, इस प्रकार से गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। ये तो हमने साक्षात कोरोना में देखा है। लेकिन धन्य हो, कोई ना कोई पूर्व संस्कारी मानव ये काम करता है जीव का। वर्तमान का पुरुषार्थ तो रहता ही है, जो ऐसे क्षण को देख के वैराग्य को प्राप्त होता है। नहीं तो एक तो सब्र है, वैराग्य कितना ले रहे हैं। सेठ जम्मू स्वामी उसी समय हिल गए संसार की व्यथा देख के, और जाते साथ ही अपनी माँ से कहते, हे माँ, अब मैं संसार में मुझे सुख दिखाई नहीं देता, ये पर्याय क्षणिक है, कब किसका अंत हो जाए, मैं मुनि व्रत धारण करना चाहता हूँ। माँ ने उसको मजाक में ले लिया, हंसी में ले लिया और कहा, बेटा तुझे जो करना हो करना, बस पहले शादी कर ले। जम्मू स्वामी ने समझाया, माँ आप समझो, मैं अपने नियम दृढ़ में पक्का हूँ, मैं मुनि व्रत धारण करना चाहता हूँ। माँ ने फिर बोला, तेरी सब बातें स्वीकार है, तू बस एक बार शादी कर ले। सेठ जम्मू स्वामी ने बोला, ठीक है, तो फिर आप मेरी एक बात और मानो, क्या जिनसे भी मेरी शादी हो, 5 ऐसी कन्या है त्रिलोक सुंदरी, उनको ये बता दिया जाए, जो जिससे भी मैं शादी कर रहा हूँ उनको बता दिया जाए कि अगले दिन ही मैं मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूँगा। शादी हुई, माँ को लगा बेटा बहक जाएगा, बदल जाएगा, मुँह में फंस जाएगा, कौन जाएगा, समझ जाएगा, अपनी जिद छोड़ देगा। शादी हो गई, रात बीती। जम्मू स्वामी दृढ़ थे, जो जिनका प्राण चले जाए, प्रतिज्ञा नहीं जाए, ऐसे ही शौर्यवान पुरुष की संज्ञा प्राप्त है। पूरी रात बीती, सेठ ने स्वामी ने स्पष्ट बोल दिया, मैं कल सुबह जैसे ही सूर्योदय होगा मुनि दीक्षा धारण कर लूँगा। उसी बीच में कौन, चोर, क्या नाम था चोर का, अंजन चोर नहीं, 500 चोर जो चोरी करने के लिए आए थे, आदि जो संघ उनको लेने के लिए, द्रव्य को ग्रहण करने के लिए, जब उस चोर के मुखिया ने वो बात सुनी कि कहा, मैं ऐसा जम्मू स्वामी जो ऐसी सुंदरी को, त्रिलोक सुंदरी को इतना धन वैभव छोड़ के अगले दिन दीक्षा लेने वाला है और मैं उसका द्रव्य ग्रहण करने आया हूँ, ये तो उसको भी ये सुन के, उनकी बातें सुन के वैराग हुआ। सोचता मैं क्या किसी का मल ग्रहण करने आया हूँ। उसने भी चिंतन किया। अगले दिन सुबह हुई, जम्मू स्वामी आए माँ के पास, माँ के चरण छूते और माँ से कहते, माँ मैंने आपसे कहा था और अब मैं मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूँ। पूरी पत्नी बिलखने लगी। जो चोर आदि थे 500 लोग, वो भी देख के दंग रह गए। उन्होंने भी सेठ का साथ चल के मुनि दीक्षा धारण करी और जो उनकी शादी विवाह हुई थी उन्होंने भी फिर आर्य का दीक्षा ली। ऐसे कितने उदाहरण हमारे वर्तमान योग में पड़े हुए ब्रह्मचर्य के बारे में, जिन्हें सब कुछ होने के बाद भी, पूरे भोग होने के बाद भी आज किस चीज़ की कमी है। भैया को किस चीज़ की कमी है? ना धन की कमी है, इकलौते हैं, अकेले हैं, बुद्धिमान है, उसके बाद भी सब चीज़ छोड़ के आना, क्या कारण है उसका? कहीं ना कहीं पूर्व का पुरुषार्थ भी है, वर्तमान का भी है, जो इतना ऐसे पंचम काल में भी, ऐसे खोटे काल में भी जो वैराग्य के भाव आ रहा है। उन्हीं में सेठ सुदर्शन, जब सेठ सुदर्शन की कहानी तो सबने सुनी ही होगी वैसे, जब राज्य की रानी का मोह, जो राज्य की रानी थी वो सेठ सुदर्शन पे मोहित हो गई और उसको कमरे में बुलाया और सब प्रकार की बातें करने लगी। क्या क्या नहीं कह डाला। सेठ ने बोला, हे माँ, मैं तो नपुंसक हूँ, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, कृपया कर मुझे जाने दे। सेठानी ने उसको छुड़वा दिया। उपसर्ग करे, एक दिन पुण्यात्मा का, जीव का बेटा भी पुण्यात्मा होता है और उसके द्रव्य, उसके साथ जो भी होते हैं वो भी पुण्य से युक्त होते हैं। रानी ने पूछा, ये मेले में बेटा कौन का है, इतना चमक रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना आकर्षित है? तो उसकी सखी ने बोला,
उसकी सखी ने बोला क्या कि ये जो बेटा है ये कौन का है? सेठ सुदर्शन का। रानी को अति क्रोध आया, वो तो मेरे से कह रहा था मैं नपुंसक सकूं। सेठ सुदर्शन को सेठ सुदर्शन सेठ सुदर्शन को जब उन्होंने सुदर्शन सेठ चतुर्दशी और अष्टमी को दिगंबर अवस्था में होकर शमशान में ध्यान करता था, उसी अवस्था में रानी ने उसको उठवा लिया और पूरी रात उस पर उपसर्ग करे। जो शीलवंत पुरुष होता है, शीलवंत नारी होती है, वो कछुए के भांति अपने प्राणों को, अपने पैरों को अंदर ले लेती है। उसी प्रकार सेठ सुदर्शन ने अपनी रक्षा करी। अगले दिन सुबह रानी का प्रयास जब असफल रहा, फिर उसने गलत आरोप लगा दिए और राजा को बुलाया। इसने मेरे साथ अनेक अत्याचार करे। जब सभा बैठी, सबको मालूम पड़ा, सेठ सुदर्शन पे आरोप लगे। राजा ने निर्णय सुनाया कि सेठ सुदर्शन को फांसी दी जाए और सूली पे अटका दिया जाए। लेकिन पुण्यात्मा की जीव को रक्षा करने के लिए भी देव आते हैं। जैसे माँ सीता के आए अग्नि परीक्षा में, ऐसे ही सेठ सुदर्शन की रक्षा के लिए जब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद उसके देवों की आने के उन्हें रक्षा करी और वही सूली पुष्प कोमल की तरह बिछ गई। जग में जाहिर हो गया कि सेठ जी निर्दोष है। उन्होंने उससे विरक्ति होकर के वैराग्य को प्राप्त किया। जब भी भानु भैया ऐसा कर्म भी स्वीकार है, ऐसा कर्म भी स्वीकार है जो वैराग्य दिला दे, और ऐसा कर्म स्वीकार नहीं है जो कर्म को बांध दे। अनेक प्रकार के जब भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होगा, जब भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय हो, तीव्र उदय होगा, तो स्पर्शन इंद्रिय के प्रति अति आसक्ति होगी। हम लोगों का चारित्र मोहिनी कर्म का ही उदय है जो हमारी आसक्ति का कारण है। तत्वार सूत्र में भी आया है, मैथुन माँ ब्रह्म, जहाँ जहाँ मैथुन है वहाँ वहाँ अब्रह्म है। जब तत्वार सूत्र में भावनाएं आती है, किस प्रकार की अपने शील को पालने के लिए भावनाएं आनी चाहिए, तो स्त्री कथा, राजकथा, स्त्री कथा, पूर्वरतम स्मरण, वशिष्ठ रस तरीका, 100 शरीर संस्कार, इन सबको भावना बहानी चाहिए। स्त्री कथा नहीं करनी चाहिए। पूर्व रस, पुराना जो स्मरण है, कोई खोटे पाप है। अब कोई ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया लेकिन पूर्व स्मरण में लगा हुआ है, पूर्व अनुभूतियाँ ले रहा है, पूर्व के बारे में चिंतन कर रहा है। ऐसे चिंतन ना करना, ऐसी भावना वाला वशिष्ठ रस, जो मूल अगर विचारों में देखा जाए, अंदर जाया जाए, तो जितने भी गरिष्ठ रस है, पदार्थ है, जो भोजन है, भोजन का 90% आपके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन करके देखिए और गरिष्ठ भोजन करके देखिए और उसके बाद अपने विचारों को देखिए। भोजन का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। 100 शरीर संस्कार, ऐसी भावना भाए जैसे है शील की सुगंध में रहे, उस शील की सुगंध को अपनाए। किसी पाउडर और अन्य जीव कलेवों को काट के नहीं, उनको लगा के नहीं। सबसे मूल चारित्र की संपत्ति को ही कहा गया है, चारित्र की शिक्षा को ही प्रदान किया गया है। कहते भी है, इफ सुना था ना अपन ने, हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। विचार करें क्या कारण है जो हमारे साधु संत होते हैं, इतनी तपस्या कर लेते हैं, इतनी त्याग कर लेते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, उसका कारण क्या है? ये शील की शक्ति, शून्य की शक्ति जो समझेगा भैया वही तब कर पाएगा। हम इतने भोग भोगने के बाद, इतना भोजन करने के बाद भी थोड़ा बहुत काम करने में भी थक जाते हैं, थोड़ी बहुत क्रिया करने में भी थक जाते हैं,
क्या कारण है? एक टाइम भोजन कर रहे हैं, अंत्यार पा रहे हैं, 1400 उपवास कर चुके हैं हमारे मुनि महाराज, उनका उदाहरण सुना था हमने। अनुत्तर सागर जी 8-10 दिन में एक बार ले रहे हैं। विचार तो करो उसके पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सा कारण है, क्या है रहस्य, क्या है उसके पीछे? एकमात्र अपने शून्य की रक्षा जो रहस्य है। इसलिए चारित्र की शिक्षा को, माताओं, चारित्र की शिक्षा को प्रधान कहा गया है। आचार्य भगवान कहते हैं बालक बालिकाओं को भी, नव युवक युवतियों को भी शिक्षा मात्र देने की ज़रूरत है तो वो चारित्र की शिक्षा देने की ज़रूरत है, शील की शिक्षा देने की ज़रूरत है। अन्य कोई भी शिक्षा पढ़ाई लिखाई की आप दोगे भी नहीं तो व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार, स्वयं अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन जब चारित्र ही हीन होगा, चारित्र से ही डिगमगाया होगा, व्यक्ति को कुछ भी समझा लो, कितना भी पढ़ा लो, वह जीव अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। कहा भी गया है नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कैरेक्टर। बहुत बड़ा लेकिन आज का दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? कहा जा रही है आज जो समय आ रहा है, इतना खोटा काल आ रहा है, चाहे टीवी, मोबाइल, अखबार, कुछ भी देख लो, कुछ भी खोल लो, जरा से में भी इतना दूषित सब कुछ दिखने में आता है, देखने में आता है। उसके बाद भी भैया अब तो और मोबाइल जैसी चीज़ें खतरनाक हो गई है। बालक वगैरह जो छोटे छोटे बच्चे स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इस चीज़ का विचार करें, माता पिता भी इस चीज़ की जवाबदारी लें, शील की, चारित्र की शिक्षा को हम प्रदान करें, शील के संस्कार ही हम उनको दें। भानु भैया सभी धर्मों ने इस ब्रह्मचर्य को स्वीकारा है। किसी भी मत में चले आओ, ब्रह्मचर्य का खंडन किसी ने भी नहीं करा। अगर लौकिक में भी हमें उच्च स्थान पे जाना हो, शीर्ष पे जाना हो, तो भी ब्रह्मचर्य का आश्रय लेना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन में भी अगर उच्च स्थान पे जाना हो तब भी हमें ब्रह्मचर्य की साधना का सहारा लेना पड़ता है। कितने भी, अभी तो हमने प्रतिमानियों के उदाहरण पढ़े, प्रतिमानियों की कहानी पढ़ी। लौकिक में भी रमेश भैया जितने भी हम पुराने देखे, आइंस्टाइन वगैरह, इनके भी हम उदाहरण सुनते आते। इनकी जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे टेस्ला निकोला की, तो इन्होंने कहीं ना कहीं, आइंस्टाइन जो बचपन में एक चीज़ याद नहीं कर पाता था, सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहलाया, वो सेलिब्रेट था, ब्रह्मचारी था। निकोला किसके भी आप उदाहरण पढ़ना जिनको माइंड में ऐस करिए, वो कहीं ना कहीं अपने शील धर्म का पालन किया है। बॉक्सर था एक मोहम्मद अली, उसका सिद्धांत था जब भी उसकी अगली फाइट होती थी तो वो 3-4 महीने पहले से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगता था। क्यों? ताकत तो उसी से मिलनी है ना। राकेश भैया, विवेकानंद जी ने एक बार कहा, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो जो अपने ब्रह्म की शक्ति से युक्त हो, शील की शक्ति से युक्त हो, अपने में ही रमण करते हो, मैं पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता हूँ। ऐसे बालक को साथ मुझे मिल जाए। इन सब के उदाहरण तो हमने देख लिए, लेकिन हम कहाँ किसी दूसरे के पास जाए? हम अपने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर, आचार्य भगवान विद्यासागर को ही देखें। आज आचार्य भगवान को 20,000 से ऊपर गाथाएँ याद है। उसका कारण क्या है? यहाँ तो एक गाथा याद नहीं होती है, दिन भर लग जाता है। 20-20 हज़ार गाथा याद है। आचार्य भगवान विद्यासागर इतना एजेड होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी ऐसे चमकते हैं, ऐसे दिखते हैं। उसका क्या कारण? राकेश भैया कारण बताओ, कारण क्या है? वो अपने ही शून्य की रक्षा, अपने परिणामों की रक्षा, अपनी विशुद्धि की रक्षा ही कारण है। इतनी तपस्या कर लेना, 3 घंटे की एक बार नींद लेना, एक बार भोजन करना है, उसमें भी अंतरा है। उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, उसके भी बाद भी अपनी षट आवश्यक कर रहे हैं, उसके बाद भी किंचित भी शल्य नहीं है, उसके बाद भी खुश है। क्या कारण है? इस पे विचार करना भैया। दूसरों का जीवन का उदाहरण तो हमने लाख बार सुन लिया, वो समय कब आए जब अभी हम उदाहरण बन के प्रस्तुत हुए। एक बार कुछ समय पहले की बात है, मतलब क्या व्यक्ति पूरी उम्र जीने के बाद भी इस नियम का पालन नहीं कर पाता। 70-75 साल के एक बुजुर्ग महाराज जी के पास आए और कहते, कोई मुझे साधु नियम दे दो। महाराज जी कहते, ठीक है, आप ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। तो बूढ़ा व्यक्ति तभी तुतली आवाज़ में कहते, अभी अभ्यास डालिए,
अभी अभ्यास जारी है। 70-75 साल की उम्र में भी अभी उनका अभ्यास चल रहा है। तो भगवान महाराज जी कहते हैं तो क्या फिर देवगति में जाके इसका नियम लोगे क्या? इस चीज़ पे विचार करो। हम कब नियम धारण करेंगे, कब संयम धारण करेंगे? इस खोटे काल में भैया, इस खोटे काल में भी जहाँ इतना अंग्रेजों कहते हैं ना हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के समय में भी, जहाँ व्यक्ति, जहाँ सब कुछ टीवी खोलो, अखबार खोलो, मोबाइल चलाओ, सब भी एक ही एक चीज़ आ रही है, उसके बाद भी इस पंचम काल में अगर कोई व्यक्ति, कोई युवती ये कहे कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करनी चाहती हूँ, मैं शील व्रत को धारण करना चाहती हूँ, तो ये ही पंचम काल में का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार है भानु भैया। पूजाओं में, सब चीज़ों में हम अनेक चीज़ें पढ़ लेते हैं। पूजा में क्या पढ़ते हैं हम? संसार की विषय अभिलाषा तज गए योगीश्वरा। वैसे तो उसमें विश्वेल नारी लिखा था, सही तो वही था, इसको फिर विषय अभिलाषा कर गया। मूल वही है जो पहले था, विषय अभिलाषा, इसको सुधार दिया गया। जो जिन योगीश्वरों ने उनको तज लिया, उन्होंने अपना जीवन तज लिया। पंच परमेश्वरी भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें क्या लाइन आती है? मैं काम वृथा से घायल हूँ, सुख की न मिली किंचित छाया, चरणों में पुष्प चढ़ाता हूँ, तुमको पाकर मन हर्षाया। मेरा काम भाव विध्वंस करो, ऐसा दोषील हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु, भव दुख में टो अंतर्यामी। मेरे काम भावने का नाश हो, ऐसा मैं शील व्रत का पालन करूँ, ऐसी शक्ति दो मेरे को हृदय स्वामी। महावीर अष्टक पढ़ते, उसमें क्या आता है? अनिर्वारोद्रैक त्रिभुवन जयी काम शुभता, कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजिता। स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पजराजाय साधना, महावीर स्वामी। क्या सार क्या है उसका? जिन्होंने कुमार अवस्था में ही अपने काम भाड़ को उस रूप से भेद दिया हो, अपनी कुमार अवस्था में भी, ऐसे भगवान महावीर स्वामी का मैं दर्शन करूं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मुझे नयन पथ, मुझे अपना पथ दिखाए। भक्तांबर में क्या पढ़ते हैं हम? चित्रम कीमत यदि ते त्रिदशांक नावेर, नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल वसुता चलिता चलेनम, किम मंदराज शिखिरम चलितम कदाचित। क्या अर्थ क्या है भानु भैया इसका? क्या अर्थ है? जिन्हों को जैसे वीतरागी भगवान, जिनको कोई भी देवांगनाएं किंचित मात्र भी चलायमान नहीं कर पाई, जिस प्रकार मेरू पर्वत को पवन की झोंक, पवन की तीव्र हवा भी किंचित नहीं हिला पाती, ऐसे ही वीतराग मुनि को किंचित मात्र भी कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवी देवरांगना किंचित भी उनके मन में बेकार नहीं ला पाती। ऐसी बुद्धि को, ऐसे चित्त को मैं प्राप्त करूं। भावना भावनाओं में क्या पढ़ते हैं हम? तू नित पोके जो धोवे त्यो मैली, निज दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। माता पिता रज बीरज बन के बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लाग रज का, प्रकट व्याधि घेरी। क्या क्या है? माता पिता रज बीरज बन के बनी देह तेरी, किंचित भी, बाद में मांस हाड़ रज, भैया थोड़ा सा भी क्रैक लग जाए क्या निकले आता है? खून, मांस, हड्डी, जरा सी परत लगी हुई है। फिर योगी लोग कहते हैं किस चीज़ का राग, किस चीज़ का विचार, किस चीज़ में पढ़ना, ये सब चीज़ें 12 भावना ये सब पढ़ने में आती है। विचार करें, इनको हम अपने जीवन में कितनी बार उतारते हैं, जीवन में कितनी बार ग्रहण करते हैं। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। करना, कहना सरल है, करना कठिन है, लेकिन करने को ही प्राप्त होना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं बुद्धि का विकास करना हो, चित्त को शांत करना हो, परिणामों को विशुद्ध करना हो, शरीर में, वाणी में ओज लाना हो, तेज लाना हो, अपने परिणामों की रक्षा करो, कुशील भावों की अपनी कुशील से रक्षा करो, विशुद्धि को धारण करो। ऐसे भाव, खोटे भाव नहीं लाओ जिससे शून्य से शून्य होना पड़े, विशुद्धि बढ़ाओ अपनी। ऐसा कहा गया, एक बार अब्रह्म सेवन करने से मात्र 9 कोटि जीव की हिंसा नहीं होती। राकेश भैया, मात्र 9 कोटि जीव की हिंसा नहीं होती,
स्वयं की प्रतिभा, स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं की मेघा, स्वयं की स्मरण शक्ति, स्वयं का ओज, स्वयं का तेज भी विलीन हो जाता है। आचार्य भगवान ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, बताओ भानु भैया, एक रहस्यमयी बात बताई उनने। क्या है? सौम्य धातु क्षय, सर्व धातु क्षय, अपना ऐसे क्षय हो जाना, मतलब अपनी सब प्रतिभाओं का क्षय हो जाना। इसलिए जैसे आप राकेश भैया 1 महीने तक 10 लाख रुपए कमाओ और उसमें कोई आग लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? आपने महीने भर 10 लाख रुपए कमाए और उसमें कोई आग लगा दे एक ही बार में, आपको कैसा लगेगा? इसलिए योगी लोग कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, इसी प्रकार एक बार भोजन करते हो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मज्जा बनता है, इस प्रकार की आगे की प्रक्रिया होती है। और एक ही बार में क्षय हो जाए तो ये उसी प्रकार है जैसे अपने 10 लाख को एक ही बार में आग लगा देना। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, मनुष्य को रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन कामी पुरुष को ना दिन दिखाई देता है ना रात दिखाई देता है। जंगली हाथी को अच्छे नहीं पकड़ पाते, लेकिन उसके सामने हथनी खड़ी कर दो तो स्वयं में ही अपने आप खींचा चले आता है और पकड़ा जाता है। मूल अपनी रचना को, अपने विचारों को, अपने मन को नियंत्रण करने का धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? अपने ज्ञान को संभालो, अपने परिणामों को संभालो, अपनी विशुद्धि को संभालो, चारित्र को संभालो। चारित्र की शिक्षा को ही सबसे प्रथम में रखा गया है, शेष शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। किसी बालक से मत कहना तू पढ़, तू लिख, तू कर, उसके संस्कारों पे ध्यान देना। अच्छा खाएगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छी क्रिया करेगा, फिर उसको आगे का नहीं समझाना पड़ेगा, वो स्वयं से ही कर लेगा। लेकिन जिसका भोजन अच्छा नहीं, जिसका चित्त अच्छा नहीं, वो क्रिया भी अच्छी नहीं करेगा। इसी प्रकार देखा जाए अनेक प्रकार के उदाहरण जो हमारे सामने आते हैं, और आचार्य भगवान आखिरी में कहते हैं कि शून्य की प्राप्ति के लिए शून्य की रक्षा करो। आज पूरे 10 दिन हमारे निकल चुके हैं, कितनी जल्दी अगर हम उस पर विचार करें, कितनी जल्दी ऐसा लग रहा है कि आज 10वां दिन हो गया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी आए, हम आपसे अभी मिल रहे हैं, और भानु भैया आपसे अभी मिले, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि भैया जी लोग भी अभी आए। ऐसा नहीं लगता क्या? इसी प्रकार से ये बुढ़ापा आ जाएगा, और तब थोड़ा बहुत सत्यार्थ का बोध होगा तो आयु कर्म नहीं बचेगी। फिर वैसे ही बिलखेंगे कि जो चीज़ अपनी युवा अवस्था में कर लेनी चाहिए थी वो बुढ़ापे में ध्यान आ रही है, वो उसके बारे में बुढ़ापे में सोच रहे हैं हम। और अंतिम में 10 दिन तो हमारे पूरे निकल ही गए, आज अंतिम दिन है, कल समय भी हो रहा है, शायद निकलना हो। तो अंत में यही हमने तत्वार सूत्र भी पढ़ा, उपदेश भी दिया। जो भी राकेश भैया अगर हमसे गलती हुई हो किसी भी प्रकार की मन वचन काहे की किसी को भी संक्लिष्टता पहुंचाई हो, किसी को भी किंचित भी दुख हुआ हो, तो मैं पूरी समाज की ओर से आप लोगों से मन वचन करते, हम लोगों के द्वारा कोई भी ऐसी बात हुई हो उन्हें क्षमा करें। परस्पर हो ग्रह जीवानाम, परस्पर में ही क्रिया होती है। अगर हमसे भी कुछ गलती हुई हो तो खम्मामी सब जीवानम, सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें और मैं सब जीवों को क्षमा करूं, यही मंगल भावना वाता हूँ। मिच्छामी दुक्कड़म। जय बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। ओम